बताते हैं दोस्तों, अभी एक बेनिफिशियरी हमारे उनका एक कंसर्न आया हमारे पास कि सर इतने अच्छे अच्छे लोग आपके यहाँ पे आप चुनते हो, आपके पास पैरामीटर इतना स्ट्रॉन्ग है, केवल कंपनीज़ को सिलेक्ट नहीं करते, जिन लोगों को आप रिक्रूट करते हो अपने संस्थान में उनके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यू सिस्टम है। ये सब जानकारी आप लोगों के पास है। जब वो वाक्षी में रहते हैं तो आपकी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, कोई चीज़ गलत नहीं करते। लेकिन ऐसा देखने में आया है जैसे वो वाक्षी से बाहर जाते हैं, आपका अगर उनसे संपर्क होता है तो वो उतने अच्छे से आपकी सेवा नहीं कर पाते। कुछ गलत काम है जो वो करने लग जाते हैं। तो जो बेनिफिशियरी है जिनका हमारे पास में कंसर्न आया, उन्होंने कहा सर जब लोग अच्छे थे, आपके साथ जुड़े हुए थे, इतने समय तक लगे रहे, तो अब उन्होंने छोड़ा क्यों, ऐसा क्यों छोड़ के जाते हैं। और दूसरी बात, जब वो आपसे चले जाते हैं तो फिर बदलाव कैसे हो जाता है, वो उतनी ढंग से काम क्यों नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक मेजर चीज़ बताता हूँ जो मैं पहले बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ में कई बार बता चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो में अब आपको बता रहा हूँ। जैसे एक शरीर होता है, उस शरीर के अंदर एक आत्मा होती है। जब वो आत्मा शरीर से निकल जाती है, उस शरीर की कोई रेलेवेंस नहीं रहती। ऐसे ही चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, वाक्षी जो है वो एक आत्मा की तरह काम करती है। जब हम आकर इस संस्थान के अंदर बैठते हैं तो हम किन्हीं सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। हम उन सिद्धांतों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्या क्या सिद्धांत है? गलत सामान नहीं देना, गलत सामान को गलत कीमत पर नहीं देना, जब हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको सेवा भाव से बताना, उसको बेचने की कोशिश नहीं करना। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो वाक्षी में बनाए गए हैं, जिसके कारण पिछले 10 सालों में हम पूरे देश का प्यार, पूरे देश का आशीर्वाद पा रहे हैं। समय के साथ में ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे हम हैं, चाहे मैं खुद भी क्यों ना हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी टीम है, चाहे कोई भी व्यक्ति है जो वाक्षी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे कस्टमर्स या बेनिफिशियरीज भी क्यों ना है, अगर हम सच्चा ऑर्गेनिक भोजन आपको खिलाना चाहते हैं, आपके द्वारा वो खाना आप चाहते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इनसे प्रतिदिन आपको लड़कर इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। समय के साथ में आपको ये समझना होगा कि ये सारे दुर्गुणों में से अगर एक भी दुर्गुण हमारे अंदर आ गया और हमने राम नाम का सहारा लेकर उसको साफ प्रतिदिन नहीं किया, जो काम प्रतिदिन का है, आज आपको लगता है कि वरुण जी यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे से सामान भिजवा रहे हैं या अच्छे से काम कर रहे हैं, 8 से 10 साल बाद मैं आपकी सेवा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये इस बात पे निर्भर करेगी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को जीतने के लिए क्या मैंने प्रतिदिन अपने मन की सफाई करी कि नहीं करी। ये सफाई बहुत लंबे समय तक हम नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग डर के कारण करते हैं, कुछ लोगों को घर में इमरजेंसी होती है इसलिए वो वाक्षी से जुड़े हुए हैं। जब तक वो कर पाते हैं अच्छे से तब तक जुड़े रहते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि ये काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हम उन्हें कहते हैं कि भैया इस तरह काम नहीं चल पाएगा, वो अपने रास्ते अलग करते हैं। तो जैसे ही वाक्षी की आत्मा शरीर से निकलती है तो बाहर जाकर वो उसी प्रकार से कार्य करते हैं जिस प्रकार से सारी दुनिया काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार के चक्कर में आकर दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। हम ईश्वर का, आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि 10 साल से कर्तव्य पथ पर चलने में हम अच्छे तरीके से इस पर चल पाए हैं। ये कर्तव्य पथ थोड़ा मुश्किल है। ईश्वर के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से हम 10 साल से लगातार चल रहे हैं। कोशिश है कि अगले साल तक भी आपकी सहायता और सेवा इस तरह हो सके। लेकिन ये कर्तव्य पथ इतना कठिन है कि इस पर बहुत बड़ी टीम जो है वो लंबे समय तक लगातार चलती रही, ये बहुत मुश्किल है। जितने भी हमने प्रिंसिपल्स और सिद्धांत बनाए थे, वो सिद्धांत अपने आप में थोड़े इतने जटिल हैं कि उसके साथ में इतने लंबे समय तक चला नहीं जा सकता। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस समय पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मैं बचा हूँ और एक मनोज जी हैं, जिन्होंने आज से 6 साल पहले शुरुआत करी। मुझ में गलती होती है, वो हमें टोकते हैं, उनमें कुछ कमी होती है, हम उन्हें टोकते हैं। केवल ये 2 बचे। बीच में जितने भी लोग आए वो अच्छे थे, मेहनती थे, सत्यनिष्ठ थे, तभी तो वाक्षी से जुड़े। लेकिन लंबे समय तक उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ पाए, ये कठिन कार्य है, इसमें उनकी गलती नहीं है। माया का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है और इससे बचकर ठीक से, सही तरीके से, सबल तरीके से उस पर चलना ये बहुत मुश्किल काम है। ऑर्गेनिक, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, शुद्ध वही व्यक्ति खिला पाएगा जो पीछे से शुद्ध, बढ़िया, बेहतरीन, अच्छे, नेक, सत्यनिष्ठ, मेहनती किसान से सामान ले पा रहा है, खुद इन गुणों को आत्मसात करते हुए आपकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ पा रहा है, और वो बेनिफिशियरी अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिला पाएगा जिसमें खुद में इन गुणों की अधिकता होगी। अगर उनमें गुणों की अधिकता नहीं होगी, बेनिफिशियरीज आप सबके लिए भी बता रहा हूँ, जिनमें ये सारे गुणों का समावेश नहीं होगा, आप खुद भी वाक्षी ऑर्गेनिक से बहुत लंबे समय तक जुड़कर सामान नहीं खरीद पाएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद है कि कुछ चंद लोग जो हैं वो किसान के रूप में, वाक्षी के रूप में और वाक्षी के बेनिफिशियरी के रूप में जुड़कर
एक दूसरे के परिवारों की सहायता कर पा रहे हैं। हम तो प्रतिदिन ईश्वर का इसके लिए धन्यवाद करते ही हैं, आशा है आप भी करेंगे। मिलकर हम अपने परिवारों को सुखी, समृद्ध, अच्छा जीवन दे पाएँ, निरोगी जीवन दे पाएँ, इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत वंदे मातरम।